बोलिए शिव महापुराण की जय, शिव परिवार की जय हो। छठवां अध्याय। संध्या को शिवजी का वर। ब्रह्मा जी बोले, वशिष्ठ जी के चले जाने पर संध्या आसन लगाकर तप में लीन हो गई। उसने तपस्वी का सा वेश बनाकर कठिन तप करना आरंभ किया। वशिष्ठ जी ने जैसा कहा था उसी के अनुसार उसने मंत्र से भक्ति पूर्वक शिवजी का पूजन किया। शिवजी में चित्त लगाए उसको एक चतुर्युगी व्यतीत हो गई। तब शिवजी ने आकाश में स्थित होकर उसे अपना प्रत्यक्ष दर्शन दिया। वे उनके जिस रूप का चिंतन कर रही थी उसे उन्होंने प्रत्यक्ष दिखाया। संध्या ने मुग्ध हो आश्चर्य से नेत्र बंद कर लिए। शिवजी ने उसके हृदय में प्रवेश कर उसे ज्ञान और दिव्य वाणी का दिव्य नेत्र दिए तथा दिव्य नेत्र दिए। वह प्रसन्न हो शिवजी की स्तुति करने लगी। उसने बारंबार शिवजी को नमस्कार किया। उसकी स्तुति सुनकर भक्त वत्सल परमेश्वर शिवजी प्रसन्न होकर बोले, हे बद्रे, तुम्हारे इस तप और स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वर मांगो। तब महेश को बार बार प्रणाम कर प्रसन्न हो संध्या बोली, यदि आप मुझे वर के योग्य समझते हैं और यदि मैं अपने पूर्व के पापों से शुद्ध हो गई हूँ तो हे महेश्वर, हे देवेश, आप मेरे मांगने से यही वर दीजिए कि इस संसार में प्राणी उत्पन्न होते ही तुरंत कामी ना हो जाए तथा दूसरा ये वर दीजिए कि यदि मैं तीनों लोकों में विख्यात और व्रत वाली हूँ तो मेरे समान दूसरी ना होवे। यदि मेरी फिर सृष्टि होवे तो वह महाकामी होकर ना गिरे। और हे नाथ, मैं जो मेरा पति होवे वह अति कामी ना होकर मित्र के समान हो तथा जो मुझे काम भाव से देखे वह नष्ट और नपुंसक हो जावे। शिवजी ने मस्तु कहकर संध्या से कहा कि हे बद्रे, अब से मैं मनुष्यों की 4 आयु कर देता हूँ, शैशव, कुमार, यौवन और वृद्ध। जब प्राणी तीसरी अवस्था को प्राप्त हो तब कामी हो और कोई दूसरी अवस्था के अंत में काम हो। मेरे तप से ही मैंने ये मर्यादा जगत में स्थापित की। अब कोई भी प्राणी उत्पन्न होते ही कामी ना होगा। साथ ही तू इस त्रिलोकी में ऐसे सती भाव को प्राप्त होगी जैसी कोई ना होगी। तेरे पति को छोड़ जो कोई अन्य तुझे काम भाव से देखेगा वह नपुंसक हो जाएगा। तेरा पति बड़ा भाग्यशाली और 7 कल्प तक जीने वाला होगा। जो वर तूने मांगा वह सब मैंने दिया। अब मैं तेरे पूर्व जन्म की बात कहता हूँ। तेरा अग्नि में जल कर शरीर त्यागना निश्चित है। देख, मेधा तिथि 12 वर्ष से एक यज्ञ कर रहे हैं जिसकी अग्नि बड़े जोर से जल रही है। तो उसी जलती हुई अग्नि में शीघ्र ही प्रवेश कर जाओ। इसी पर्वत के नीचे चंद्रभागा नदी के तट पर पशुओं का आश्रम है जिसमें मेधा तिथि यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में प्रवेश कर तू उनकी पुत्री होगी। तुझे जैसा स्वामी चाहिए उसका मन में संकल्प कर तू अपने शरीर को अग्नि में गिरा दे। जब तू 4 युग के पश्चात सतयुग व्यतीत होने पर पुनः पर्वत में घोर तप करेगी तो त्रेता के प्रथम भाग में दक्ष की कन्या होकर तथा योग्य विवाही जाएगी। तेरे और भी बहुत सी बहनें होंगी जिनमें से तेरे पिता दक्ष 27 कन्याएं 2 चंद्रमा को दे देंगे, किंतु चंद्रमा उन सब को छोड़ केवल रोहिणी से ही बहुत प्रसन्न रहा करेंगे। इससे कुपित हो तेरे पिता चंद्रमा को शाप दे देंगे और सब देवता तेरी शरण में आवेंगे। तू मेधा तिथि के अग्निहोत्र यज्ञ में कूद कर शीघ्र ही अपना ये शरीर विसर्जन करेगी। इससे अपवित्र होने पर तेरी सब कामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसा कहते हुए देवेश शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सतीखंड का 6वां अध्याय समाप्त। बोलो शिव महापुराण की जय, शिव परिवार की जय हो।